ये गड़ा ले लिया ना, हाँ गले में रख रहे ना, हाँ लेकिन मट्टी का आ रही ना, मट्टी नीचे बढ़ा लेंगे। हाँ हाँ। ऐसे ही बना ले। ये लियो अखिल बना रहा हूँ। अच्छा क्लोजअप तो नजदीक से। पानी लो पानी में आहे अब पूरे खा लो ये ना हाँ अब उसको वो करो स्टॉप ले लो डायरेक्ट नजदीक से लो यार वो करो खुला नहीं दिखना तेरा क्लोजअप करनी है हाँ वो करा जूम क्या जूम करा और खाली दो बैठ के लोग सब जने देखना खाना ना अच्छा है ना हाँ छोड़ जान दे चलो आ जा इधर बात करेंगे वीडियो आना है जय तेलंगाना केसीआर साहब जिंदाबाद केसीआर साहब जिंदाबाद केसीआर साहब जिंदाबाद लॉन्ग लिव केसीआर लॉन्ग लिव केसीआर लॉन्ग लिव केसीआर फोटो हो गई आज बोलो फिर स्टार्ट करो स्टार्ट आज तेलंगाना रियासत के लिए केसीआर साहब ने आज से 13 साल पहले यानी 2009 को 29 नवंबर से 9 दिसंबर तक 2009 में केसीआर साहब ने दीक्षा दिवस की थी क्योंकि अपने आप को हंगर स्ट्राइक पर भूख हड़ताल पर डाल दिया था। न सिर्फ भूख हड़ताल पर डाला, अपने आप की जान की कुर्बानी देने के लिए तेलंगाना लाने के लिए उन्होंने जद्दोजहद के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक देने तैयार हो चुके थे। केसीआर ने ये कहा था, केसीआर सचुडू तेलंगाना वचुडू, जब तक मैं तेलंगाना नहीं आया तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूँगा। आज 13वें साल यानी हम 13 साल से कंटिन्यू दीक्षा दिवस को मना रहे हैं, जबकि आज 30 नवंबर 2022 है यानी 4 सूबे के दिन। आज हमने यानी शेखपेट डिवीज़न में हरिताहरम प्रोग्राम किया। हरिताहरम यानी पौधे लगाकर हमारे तेलंगाना को सर्व शादाब करने के लिए, हरा भरा तेलंगाना के लिए, और खुसूसन इस पौधे लगाकर हमने हमारी दिल से ये दुआ है कि हमारे केसीआर साहब भी न सिर्फ इस रियासत में सर शादाब रहे बल्कि मुल्क में भी केसीआर साहब का नाम रोशन हो और मुल्क की कमान भी केसीआर साहब के हाथ में आए। हम ये कहेंगे कि तेलंगाना को यानी टीआरएस को केसीआर साहब ने टीआरएस बनाकर बीआरएस की शक्ल देना चाहते हैं। उसी तरीके से केसीआर साहब हमारी रियासत के चीफ मिनिस्टर से मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाए, क्योंकि आज दीक्षा दिवस का दूसरा दिन है। हमने दीक्षा दिवस के सिलसिले में आज हमने यहाँ पर पौधे लगाए। मेरे साथ यहाँ पर शेखपेट के माइनॉरिटी सेल के लीडर मोहम्मद अकील अहमद है और मोहम्मद इसहाक है और दीगर पार्टी के कायदीन भी यहाँ मौजूद है। अहमद है, हमारे माजिद साहब है और दूसरे मौजूद हैं। तमाम की मौजूदगी में अल्लाह के फजल करम से हमने आज दीक्षा दिवस यानी हंगर स्ट्राइक को एक हिस्ट्री लिखा गया है केसीआर साहब ने। ये ना सिर्फ तेलंगाना के लिए एक बहुत बड़ा दिवस के तौर पर हम इसको मना रहे हैं, क्योंकि ये केसीआर साहब का जो फैसला था वो हिस्टोरिकल फैसला था। केसीआर साहब के इस फैसले को सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाना चाहिए। आने वाली नई नस्ल को इस बात से वाकिफ़ हो, क्योंकि ये आंध्रा वालों की ग़ुलामी से, ये आंध्रा वालों की नजात से जो हमको तेलंगाना अलहदा रियासत मिली, आज जो रियासत मिली वो ये खुश माहौल की तरीके से आज रियासत अमन के साथ तरक्की के साथ कामजन है। मैं मुबारकबाद देता हूँ केसीआर साहब को। केसीआर साहब ने ना सिर्फ तेलंगाना को पसमानदगी से दूर किया बल्कि गोल्डन तेलंगाना की शक्ल आज हमारी तेलंगाना रियासत हासिल कर रही है। आज हमारे तेलंगाना मॉडल को, तेलंगाना की स्कीमात को दूसरी रियासतें अपना रही है। हमारी यही दुआ है केसीआर साहब का जो तेलंगाना मॉडल के स्कीमात है ये तेलंगाना मॉडल पूरे मुल्क में कायम हो और हमारा कायद और हमारे पार्टी के सुप्रीमो मुल्क के वज़ीर आज़म बने। आज दीक्षा दिवस के सिलसिले में हमारी दिल से यही दुआ है केसीआर साहब भी
सर सब वो शादाब रहे, आबाद रहे। KCR साहब को अल्लाह लंबी उम्र दे और न सिर्फ आज आप उन्होंने रियासत की 8 साल से खिदमत करें, बल्कि अल्लाह मुल्क की खिदमत भी उनसे 20 सालों तक मुल्क की खिदमत ले। और हमारी यही दुआ है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और 20 साल इस रियासत में यानी तेलंगाना में उनकी हुकूमत बरकरार रहे। मैं यही कहूँगा, मैं तमाम का मशकूर हूँ जिन्होंने यहाँ मेरे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन हमारा आज से नहीं बल्कि 2001 से चल रहा है। 2001 से हमने KCR साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तेलंगाना तहरीक में शामिल हुए और अपने आप की गिरफ्तारियां दी, अपने आप को एहतजाज में शामिल किया, बल्कि रियासत के कई पुलिस स्टेशनों में हमें भी गिरफ्तार कर वहाँ पर शामिल किया गया था। मैं KCR साहब की इस तहरीक को सलाम करता हूँ। KCR साहब ने जिस तरीके से तेलंगाना के लिए स्ट्रगल किया था, अब KCR साहब को वक्त आ चुका है मुल्क के स्ट्रगल के लिए निकलना चाहिए, मुल्क में एक नया इनकलाब बर्पा करना चाहिए। KCR साहब को मैं यही कहूँगा कि KCR साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम आपके साथ हैं, बल्कि मुल्क के 20 करोड़ अवाम भी आपके साथ होंगे। मैं यही दुआ है KCR साहब के लिए हम सब की कि KCR साहब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बने। अल्लाह उन सब को सेहत के साथ हमारे मुल्क की खिदमत करने का मौका फराहम करे। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। जय तेलंगाना।